बेलूस T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसमें 20 टीमें अपने अपने अरमान लेकर छुरियां तेज करके मैदान में उतरी थी और सबका एक ही ख्वाब था कि वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी उठाना। सब ने अपनी अपनी जद्दोजहद की, एक दूसरी टीमों को हराते हुए ये कोई सुपर 8 मरहले तक पहुंचा, कोई सेमीफाइनल तक, और कुछ शुरू में ही फारिग हो गए। लेकिन बिल आखिर छुरियाँ तेज करते करते फाइनल तक जो पहुँचे वो दो टीमें जिन्होंने अपनी छुरियों से अब तक सब टीमों को हलाल करके, और ये अब तक अनबीटेबल है जी। हिंदुस्तान जिसने अब तक तमाम मैच जीतकर वर्ल्ड कप T20 24 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और इसी तरह साउथ अफ्रीका ने भी तमाम टीमों को शिकस्त देते हुए पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। और ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है साउथ अफ्रीका के लिए कि वो एक वर्ल्ड कप जीतकर साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको एक तोहफा दे सकते हैं। आज मैच दो फाइनल खेले गए, दो सेमीफाइनल खेले गए, जिसमें पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान था, जिसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली अफ़गानिस्तान सिर्फ 56 रन पर आउट हो गया और साउथ अफ्रीका ने बड़ी कन्विंसिंगली ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां अफ़गानिस्तान इंतहाई डिसअपॉइंटेड, उनके तमाशाई, उनके प्लेयर्स सब, इवन के खिलाड़ियों को ग्राउंड में रोते हुए भी देखा गया। अच्छा, दूसरा जो सेमीफाइनल था वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया। अच्छा, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और शायद ये उनके लिए फैसला ये उल्टा उनके गले पड़ गया, और जो उन्होंने टॉस जीता था इंग्लैंड ने इंडिया को बैटिंग करने की दावत दी, और भारत ने आज जिसकी बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है, और व्यूअर्स ध्यान में रखिएगा कि जो वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स हैं ये स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, और इंडिया बेहतरीन और क्वालिटी स्पिनर्स हमेशा से जनरेट करता है, और इस वक्त भी उनकी टीम के अंदर एक बेहतरीन स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन है। वहीं बैटिंग के अंदर भी इंडिया हमेशा डोमिनेट करता है। तो इंडिया ने बैटिंग करते हुए पहले जो बैटिंग का भरपूर फ़ायदा उठाया और 171 रन उन्होंने बोर्ड पर जड़ दिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए एक बहुत ही और इंतहाई रीज़नेबल स्कोर था। जिसमें अगर अब बैटिंग की बात की जाए तो रोहित शर्मा जिन्होंने 39 बॉलों पर 57 रन किए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली एक मरतबा फिर नाकाम हो गए, और अब उन पर एक सवाली निशान उठ रहा है। उन्हें 9 गेंदें खेली और 9 रन बनाए, इसमें एक छक्का शामिल है। जब उन्होंने छक्का मारा लगा ऐसा था कि विराट कोहली जो है वो एक्शन में आ रहे हैं, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, और लोगों की अब उन पर उंगलियां उठ रही हैं कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन कंटिन्यूसली नाकाम हो रहे हैं। एनीवे, उसके बाद ऋषभ पंत जिन्होंने 4 रन बनाए, और सूर्य कुमार यादव इनका बड़ा अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने किए 47 रन 36 बॉलों पर, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इनका बहुत बड़ा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था रोहित शर्मा की तरह। और इन्होंने सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप में 73 रन जोड़े, जो कि 50 बॉल्स पर। ये बड़ी अहम पार्टनरशिप थी जो इंडिया को एक बड़े टोटल की तरफ ले गई। उसके बाद हार्दिक पांड्या जिन्होंने 23 रन बनाए 13 बॉल्स पर, और जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल हैं। बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, 23 रन बनाए 13 बॉल्स पर। जाडेजा ने 17 रन बनाए 9 गेंदों पर, जिसमें 2 चौके उन्होंने जड़े। और इसी की तरह पटेल जो हैं उन्होंने 10 रन बनाए 6 गेंदों पर, जिसमें 1 छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो इस तरह लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें व्यूअर्स के 124 रन पर भारत की 4 विकेटें गिर चुकी थी, और 124 रन पर जबकि तकरीबन 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका था। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जहां 124 से 171 तक
जो 3 प्लेयर्स लेके गए जिनका है तो स्कोर बड़ा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और ये टर्निंग पॉइंट था जिसमें पांड्या, जडेजा और पटेल ने जो स्कोर कंट्रीब्यूट किया है, जिस और इन्होंने 171 तक जो टोटल पहुंचाया, जो कि एक बहुत डिसेंट और एक विनिंग टोटल हम कह सकते हैं, और जिसने बाद में प्रूव किया कि वो इंडिया जीत गई। अगर बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट ली, 37 रन के ओवर्स, उन्होंने 37 रन दिए, 3 विकेट ली, जबकि आदिल रशीद 4 ओवर्स में 1 विकेट ली, उन्होंने 25 रन दे करके, और ऋषि टोपले जिन्होंने 2 रन देकर 1 विकेट ली। तो ये बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की जानिब से। बैटिंग की अगर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने जब अपनी बैटिंग शुरू की तो सॉल्ट जो है उनका सॉल्ट, तो जो उनका नमक था वो शुरू में ही जसप्रीत बुमराह ने निकाल दिया, और बुमराह ने उनको पहले बहुत तेज़ गेंद की जिस तरह वो करते हैं, और अगली गेंद जो थी उनकी, उन्होंने वो कटर मारी जो निस्बतन स्लो लाइक ऑफ स्पिनर टाइप की थी, और वो थोड़ा सा ट्रैप हो गए और उनकी जो है विकेट खुल गई और वो विकेट दे बैठे सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद बटलर ने 23 रन बनाए 15 गेंदों पर, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। इसके बाद मोइन अली ने 8 रन बनाए। पटेल की बात बॉल पर वो स्टंप हो गए, पटेल की बॉल पर वो स्टंप हो गए। जॉन बेस्टो को पटेल ने 2 रन पर बोल्ड कर दिया। ठीक है, बॉल असल में उनका नीचे रहा, वो उसको जज नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए। उसके बाद हैरी ब्रूक को कुलदीप यादव ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद लिविंग स्टोन रन आउट हुए 11 रन बनाकर, और क्रिस जॉर्डन जिन्होंने भी कोई खातिर खां परफॉर्मेंस नहीं दी, और जोफ्रा आर्च इन्होंने 21 रन बनाए 15 गेंदों पर, जिसमें 2 छक्के 1 चौका शामिल था। इन्होंने आकर के कुछ स्लोगिंग हिटें लगाने की कोशिश की, लेकिन जितना बड़ा स्कोर था सामने और विकेटें गिर चुकी थी, तो इस तरह की हिटिंग भी जो है वो वहाँ काम नहीं आई, और वो 21 रन बना सके 2 छक्के 1 चौका लगा करके। आदिल रशीद रन आउट हो गए। बॉलिंग की बात, तो इस तरह टोटल 103 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम एक अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े मार्जिन से, यानी कि 103 रन पर वो आउट हो गए। तो वो स्कोर को चेज नहीं कर पाए। अगर ये स्कोर 120 तक होता तो चेजेबल था, शायद कि इंग्लैंड इसको चेज कर लेता और बड़ा क्लोज आपका जो है फाइट होती। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो इस तरह इंडिया जो है वो कन्विंसिंगली वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, जिस तरह साउथ अफ्रीका भी कन्विंसिंगली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अब टकरा होगा बारबाडोस में साउथ अफ्रीका और इंडिया का। साउथ अफ्रीका के साबिक स्टार ओपनिंग बैट्समैन हाशिम आमला ने विवस प्रेडिक्शन की है कि साउथ अफ्रीका, उम्मीद ये है कि साउथ अफ्रीका ये फाइनल जीतकर साउथ अफ्रीका को एक जीत का तोहफा देगा। लेकिन ध्यान में रखें कि अगर बारबाडोस में जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, तो और इंडिया ने अगर पहले बैटिंग कर ली, और जो वहाँ पे एक जो फाइटिंग टोटल और विनिंग टोटल है ऑलमोस्ट 160-170 तक, अगर तो इंडिया टॉस जीत करके पहले बैटिंग करके 160-170 तक वो कर गए, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया तो फाइनल जीता ही जीता। क्योंकि स्पिन विकेट है, और भारत के जो ये स्पिनर हैं ये तिगनी का नाच रचा देंगे साउथ अफ्रीका वालों को। और बिल्कुल इसी तरह अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीता तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका भी पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि बारबाडोस का ये रिकॉर्ड है कि वहाँ जो भी टीम पहले बैटिंग करती है अमूमन उन्होंने ही मैच जीता है, और ये वहाँ की हिस्ट्री है। तो व्यूअर्स, ये टोटल जो समरी थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, और वर्ल्ड कप की तमाम रंगीनियाँ अब ख़त्म होने को है। एक मैच बाकी है, देखते हैं कि कौन बनता है T20 का सुल्तान। मैं हमेशा कहता हूँ ही प्लेज वेल हु विंस, जो जीता वही सिकंदर। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक इंडिया
एंड साउथ अफ्रीका